गुड इवनिंग। आज मैं जो है इससे पहले वाला टॉपिक जो क्लास 12th का चल रहा है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले वाले वीडियो में जो पार्ट 2 आया था उसमें मैंने क्या कवर किया था, उसमें मैंने आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंट बताया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्पेशली देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके 4 ही पॉइंट दिए हैं। देखिए जिसके टाइप हैं फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है, फिजन, बडिंग, और दिया है स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो रीजनरेशन है ये एनसीईआरटी नहीं लिखती है। देखिए टाइप कई सारे हैं, आपको कहीं कहीं फ्रेगमेंटेशन दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रेफरेंस बुक में बहुत सारे इसके टाइप दिए हुए हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी लिखती है हमको वही पढ़ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। एक मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया रीजनरेशन, क्योंकि कभी कभी रीजनरेशन से क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड में तो आपके बेसिकली नहीं पूछेगा, लेकिन जो आपके प्रॉपरली नीट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नीट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं पहली बात तो आपको बता दूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आइडेंटिकल कॉपी बनेगी उसको क्या हम लोग नाम दिए थे, उसको नाम दिए थे क्लोन। क्या नाम दिया गया था, क्लोन। तो जो आइडेंटिकल कॉपी बनती है उसका नाम हो जाता है क्लोन। ठीक है, अब एसेक्सुअल के हम लोग टाइप यहाँ देख रहे हैं, तो पहला टाइप इसका क्या हो जाएगा, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और रीजनरेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप, वो क्या है, फिजन। क्योंकि फिजन से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते रहते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, है ना। आप लोग एक चीज़ जानते रहिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर हम ये कहाँ मिलेगा आपको देखने को, ये हमेशा आपको मिलेगा लोअर ऑर्गेनिज्म में। हायर जो कैरेक्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में मोस्ट एडवांस टाइप्स कौन सा है, तो आप बताएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप होता है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो देखा जाएगा वो क्या देखा जाएगा हम लोग, फिजन के बारे में। अब फिजन के 2 टाइप होते हैं। ठीक है, फिजन के कितने टाइप हैं, 2। एक तो होता है बडिंग, क्या होती है, बडिंग नहीं होती है, एक होती है बाइनरी फिजन और एक आपका होता है मल्टीपल फिजन। एक को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन, दूसरे को बोलते हैं मल्टीपल फिजन, है ना। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि विखंडन, हिंदी में इसको बोला जाता है, मतलब किसी चीज़ का टूट जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक ये जो मार्कर है ये 2 पार्ट में टूट जाए या 3 पार्ट में टूट जाए, इसका टूट जाना और टूटने से नई बॉडी का फॉर्मेशन होना। ठीक है, जैसे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है आराम से, इजीली मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो क्या होगा कि जब कोई चीज़ टूट रही है ना, तो टूटने को ही क्या बोला जाता है, फिजन। तो यहाँ पे फिजन का सीधा सीधा आप यही मतलब जानिएगा कि फिजन का मतलब क्या होता है कि टूटना। इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती हैं वो टूटती हैं, डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करने से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो डिवीज़न होता है प्रॉपरली, जैसे हम लोगों में सेल डिवीज़न होता है उस टाइप का नहीं होता है। हम लोगों में जो होता है, हम लोगों में सेल डिवीज़न आप 2 टाइप का देखते हैं। एक होता है मियोसिस, ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, और एक होता है माइटोसिस। ठीक है ना, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। ये मियोसिस और माइटोसिस जो होता है इसके बारे में आप जानिए, ये होता है रिप्रोडक्टिव सेल में और ये होता है हमारी सोमैटिक सेल में, अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है एमाइटोटिक। क्या होता है, एमाइटोटिक। ठीक है, या इसको ही बोला जाता है एमियोसिस। ज़्यादातर ये देखने को मिलता है आपके बैक्टीरिया में। कहाँ मिलेगा, ये मिलता है आपके बैक्टीरिया में देखने को, है ना।
तो ये तो आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो ज़्यादा बात करेंगे, ये बात करेंगे आपके यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादातर अमीबा, प्रोटिस्टा जितने भी होते हैं, प्रोटिस्टा में आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना को हम लोग देखेंगे, ठीक है। हो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप बड़े सीरियस होके पढ़ाते हैं ना। तो सीरियस होके पढ़ाने का रीज़न ये है कि ऑनलाइन में हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है। हम 15-20 मिनट की क्लास में सोचते हैं कि टॉपिक को निपटा दें, और उसमें अगर बहुत ज़्यादा मजाक करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं क्लास डिस्टर्ब होगी। क्योंकि ऑफलाइन के बच्चे भी हमारा वीडियो देखते रहते हैं, तो जो ऑफलाइन में मुझसे पढ़ा है कहीं ना कहीं उसको ऑनलाइन में लगता है कि सर थोड़ा सा इंटरटेनमेंट किया करिए, ठीक है। तो आप लोगों के इंटरटेनमेंट का विशेष ध्यान मैं यहाँ रखूँगा वीडियो में, है ना। और लेकिन जो टॉपिक है अभी थोड़ा सा इसको देखिए, क्योंकि 15-20 मिनट का टॉपिक होता है, तो मुझे नहीं लगता कि 15-20 मिनट में आप लोग बोर होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब लंबी क्लास होती है या फिर 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासें होती हैं, तो वहाँ पे इंटरटेनमेंट किया जाता है इस बेस पे कि जो आपकी बोरियत हो रही है, कभी कभी क्या होता है कि आधे घंटे पढ़ने के बाद जो होता है फोकस ख़राब होने लगता है। तो आप लोगों को कनेक्ट कराने के लिए कहीं ना कहीं ऑफलाइन क्लासों में इंटरटेन किया जाता है। ऑनलाइन क्लास भी काफ़ी लंबी होती है, तो कनेक्ट कराने के लिए टीचर इंटरटेन करते हैं। एक्चुअली में पढ़ाना है, टीचर का मेन काम होता है पढ़ाना। टीचर का ये काम बिल्कुल नहीं है कि आपको इंटरटेन कराए, है ना। लेकिन जिसने कहा था वो मेरा बहुत ही बेस्ट कह सकते हैं, मेरा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है, तो मैंने उसकी बात को माना है, और आज से मैं थोड़ा बहुत कुछ बीच बीच में आपको जोक सुनाता रहूँगा, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए बाइनरी फिजन में क्या होगा। मैं थोड़ा सा इधर आ रहा हूँ, एक बात देखिएगा। इसमें बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी फिजन को, ठीक है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है, बाइनरी देखिए, मान लीजिए ये कोई, यहाँ मैं बना रहा हूँ, सॉरी, देखिए ये मैं मान लीजिए यहाँ पर बना रहा हूँ कोई एक बॉडी। ये बॉडी डिवाइड करे कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। बॉडी टूट जाए, कितने पार्ट में टूटे, 2 पार्ट में, और दोनों से एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे ये जैसे ही टूटी, कितने पार्ट में टूट रही है, 2 पार्ट में। 2 पार्ट में जैसे ही टूटेगी और 2 नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ पर 2 डॉटर सेल बनेंगी। कितनी डॉटर सेल बनेंगी, 2। ये क्या है, ये आपका पेरेंट सेल है, ठीक है। ये आपका पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। किस प्रोसेस से, फिजन के थ्रू। लेकिन फिजन से यहाँ ओनली 2 पेरेंट डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। कहने का सीधा सीधा मतलब है, जैसे देखिए ध्यान से, ये मेरा मार्कर यहाँ से टूट जाए, और कितने पार्ट में टूटे, 2 पार्ट में, और दोनों पार्ट से एक नया मार्कर इधर तैयार हो जाए, एक नया मार्कर इधर चला जाए, तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2, फिजन हो कितने पार्ट में हो, 2 पार्ट में, ठीक है। इसी को बोला जाएगा बाइनरी फिजन। बाकी बाइनरी फिजन कुछ नहीं होता है। बाइनरी फिजन मोस्टली आपको किस में देखने को मिल जाएगा, मोस्टली बाइनरी फिजन जो होता है वो अमीबा में देखने को मिलता है, ठीक है। मैं हट रहा हूँ थोड़ा सा, हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रखिएगा तो आसान रहेगा, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, मैं ऊपर वाला मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना है, तो आप समझते रहिए। जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होगी। मतलब इसमें जो भी होंगे, चाहे अमीबा हो जाएगा, चाहे पैरामीशियम हो जाएगा, या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत है। मतलब उन लोगों की शादी वादी नहीं होगी, सीधी बात है ना। ना शादी होगी, ना बारात जाएगी। जैसे मान लीजिए अमीबा है, अमीबा की शादी नहीं होगी, ठीक है, ना उसकी बारात जाएगी, और ना इसकी शादी जब नहीं होगी तो इसको दहेज भी नहीं मिलेगा, और इसको फार्चूनर भी नहीं मिलेगा, और ना इसको जो है अपाची दहेज में मिलेगी, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट ही इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये नए ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम देखिएगा, बाइनरी फिजन का एक डायग्राम है। ये मैं बना रहा हूँ यूग्लिना का डायग्राम। ये आपका क्या है, ये यूग्लिना है। यूग्लिना क्या करेगा, अपने बॉडी को बीच से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, इसकी बॉडी देखिए बीच से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है ना। फिर आगे चल के यही बॉडी क्या करेगी, आगे चल के यही बॉडी 2 नई बॉडी का फॉर्मेशन कर देंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, डायग्राम
ये आपका अमीबा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन, क्योंकि इसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट में। ये जो बाइनरी फिजन हो रहा है, ये जो 2 पार्ट में इसकी बॉडी डिवाइड हो रही है ना, किसमें, ये आपका कौन सा है, ये आपका है यूग्लिना। क्या है, ये है यूग्लिना। यूग्लिना में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यूग्लिना में हम लोग देख रहे हैं कि डिवीज़न कैसा हो रहा है, लंबा लंबा। जब कभी भी डिवीज़न लंबा लंबा होगा, ऐसे डिवीज़न को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोला जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, यहाँ पर बाइनरी फिजन कैसा दिख रहा है, जब कोई चीज़ लंबाई में डिवाइड हो, ऐसे जैसे मान लीजिए मेरे शरीर को ऐसे लंबाई में काट दिया जाए, तो मेरा डिवीज़न कैसा हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और अगर मुझे ऐसे तिरछा काट दिया जाए, ऐसे यहाँ से मान लीजिए ऐसे मुझे काट दिया जाए, तो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल जो डिवीज़न देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन जो देखने को मिलेगा, ये किसमें होता है, यूग्लिना में। ठीक है, यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हो रहा है। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लॉन्गिट्यूडनल का डिवीज़न दिया है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा बाइनरी फिजन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यही है आपका। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एकदम लंबाई में डिवीज़न होगा, है ना। और एक होता है आपका ट्रांसवर्स। अब ट्रांसवर्स क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसवर्स में इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जानते हैं पैरामीशियम को, किसको, या पैरामीशियम में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पैरामीशियम में जो डिवीज़न होगा वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न ना होके क्या होता है, ट्रांसवर्स। इसी को हॉरिजॉन्टल भी बोला जाता है, लेकिन एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है, ट्रांसवर्स। ठीक है, ये डिवीज़न कैसा होता है, ये ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। चलिए देखिए, इधर मैं आके बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आपका होता है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे इसके बॉडी में क्या पाई जाती हैं, सीलिया पाई जाती हैं। ठीक है, ये डिवीज़न कहाँ से होता है, इसका डिवीज़न बीच से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, ऐसे डिवीज़न कर रहा है, और डिवीज़न करने के बाद दो पैरामीशियम का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा फॉर्मेशन क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो डिवीज़न हुआ वो कैसा हुआ है, ट्रांसवर्स। क्या हुआ, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, है ना। कैसा हुआ है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल इसका क्या है, पैरामीशियम, यहाँ से शियम, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम में आपको कैसा देखने को मिल गया, पैरामीशियम में आपको ट्रांसवर्स दिख गया, है ना। लॉन्गिट्यूडनल कहाँ दिखा था आपको, लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न आपको दिखा था अमीबा में, लॉन्गिट्यूडनल आपको दिखा था यूग्लिना में, और इसमें क्या दिख गया है, ट्रांसवर्स। अब आप लोग पूछेंगे कि सर फिर अमीबा में कैसा होता है। एक्चुअली में अमीबा का शेप जो होता है वो इरेगुलर शेप होता है। इसका डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसका डायग्राम मैं बनाता हूँ। देखिए, एक्चुअली में अमीबा में क्या होता है ना, अमीबा का जो शेप होता है, शेप उसका इरेगुलर होता है। इरेगुलर शेप होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, इरेगुलर शेप होने की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि ना उसको ट्रांसवर्स हो सकता है उसका डिवीज़न, या ना उसको लॉन्गिट्यूडनल। तो वो जहाँ मन करता है वहाँ से अपने बॉडी को क्या करता है, तोड़ ताड़ के नई बॉडी का फॉर्मेशन करता है। जैसे देखिए, ये है अमीबा, क्या है, और ये इसका न्यूक्लियस है। अब अमीबा में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और अमीबा अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस 2 जगह चला गया। फिर क्या होगा, देखिएगा 2 नए अमीबा का फॉर्मेशन हो रहा है। बस सिंपल सी बात है। तो अमीबा में इरेगुलर शेप होने के कारण ना इसमें ट्रांसवर्स कह सकते हैं ना लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या होता है, इसमें आप कह सकते हैं कि ये अपने बॉडी को कहीं से भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन का 2 टाइप आपने देखा था, तीसरा अमीबा में मैंने दिखा दिया। पहला टाइप कौन सा था आपका, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल किसमें हुआ, अमीबा में। जब बॉडी क्या हो, लंबाई में डिवाइड हो तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और जब हॉरिजॉन्टल हो
तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें इर्रेगुलर शेप है, इसलिए इसमें कोई सा डिवीज़न प्रॉपरली नहीं हो रहा, ऐसे ही हम इसको जनरली समझ रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है बाइनरी फिजन हो गया, ठीक है। बाइनरी फिजन अक्सर जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में होता है, फेवरेबल। फेवरेबल कहने का मतलब क्या है कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशन पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं किसको, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मैंने एग्जांपल सबसे अच्छा दिया था कि मान लीजिए अभी थोड़ी सी गर्मी आ रही है ना, अभी कुछ देर बाद गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ गई, अब पता चला कोई फ़ैन बंद कर दिया, आपको पसीना हो रहा है, ठीक है, उस पे से पता चले कि आपके घर वाले आपको धूप में बोल दें कि एक काम करो बाबू, जाओ 2 पैकेट दूध लेते आओ, आपका माथा ख़राब हो जाएगा, अरे यार इतनी गर्मी है, इतना पसीना हो रहा है, उसके बाद इतनी तेज़ धूप में जाना है। ये कंडीशन आपको सपोर्ट कर रही है? सोचिए, क्या ये कंडीशन आपको सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। ये कंडीशन कहीं ना कहीं आपके लिए ख़राब है। ऐसी कंडीशन को बोला जाता है अनफेवरेबल कंडीशन। लेकिन पता क्या चले कि आपके लिए मस्त गद्दा लगा दिया गया, मस्त एसी लगाई गई है, आराम से चिल्ड मार के आप सोए पड़े हैं, कोई काम नहीं करना है, खाने को अलग से मिल जा रहा है, ऐसी कंडीशन आपके लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसी कंडीशन को बोला जाता है फेवरेबल कंडीशन। लेकिन यहाँ जो बात आ रही है, यहाँ पर बात आ रही है जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन कैसी होती है, समझिएगा ध्यान से। अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होगा कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशन उनको सपोर्ट ना करे, और जब इन्वायरमेंटल कंडीशन उनको सपोर्ट करती है तो ऐसे कंडीशन को बोला जाता है फेवरेबल कंडीशन। तो जो बाइनरी फिजन था, या मैंने फिजन को 2 टाइप में बनाया था, मैंने फिजन के 2 टाइप पहले ही लिखे थे, एक मैंने बताया था मल्टीपल फिजन और एक बताया था बाइनरी फिजन, और एक मल्टीपल, ठीक है। ये कब होता है, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। और इसके मैंने 2 टाइप आपको लिखवाए थे, एक ट्रांसवर्स और एक कौन सा था, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। एक ट्रांसवर्स था, एक कैसा था, लॉन्गिट्यूडनल। तो बाइनरी फिजन का ये टाइप तो मैंने देख लिया, बाइनरी फिजन वाला। अब हम लोग मल्टीपल फिजन कब होता है, मल्टीपल फिजन के लिए देखिए, एक्चुअली में मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन आपका अमीबा में भी होता है, आपका बैक्टीरिया में भी हम लोग बाइनरी फिजन देख सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया में भी हो जाएगा, आपका पैरामीशियम में, आपका यूग्लिना में, इन सब में क्या हो रहा है आपका बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन होता है आपका अमीबा में, किस में होगा, सॉरी, किस में होता है, अमीबा में, और होता है आपका एक प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम के बारे में यहाँ नहीं आपको बताएंगे, क्योंकि जो 8 चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज़, तो 8 चैप्टर में प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल है, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मोडियम से एक डिजीज़ आपको होती है मलेरिया, तो डिजीज़ वाले चैप्टर में इसको हम लोग अच्छे से, इसकी पूरी जो है लाइफ साइकिल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन कैसे होता है वो अच्छे से बताएंगे। लेकिन यहाँ जो मल्टीपल फिजन देखेंगे हम लोग, किसका देखेंगे, अमीबा का, ठीक है। अमीबा का मल्टीपल फिजन हम जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी जो है लंबा हो जाएगा और शॉर्ट वीडियो रखना ज़्यादा सही रहता है। तो अमीबा के मल्टीपल फिजन कब होते हैं मैं बता देता हूँ, बस इतना जानते रहिए कि बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होगा, जब इन्वायरमेंटल कंडीशन सपोर्ट करेगी तो अमीबा क्या करेगा, बाइनरी फिजन करता है और लगातार अपने नंबर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। लेकिन अमीबा में जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन इसको सपोर्ट करना बंद कर देगी, इसमें क्या होता है, इसमें आपका मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। और मल्टीपल फिजन कह सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है फिर से ये कैसा फिजन करना शुरू कर देंगे, बाइनरी। तो मोस्टली इनमें जो आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है, वो बाइनरी फिजन है। और मोस्ट एडवांस टाइप इनके लिए कौन सा है, बाइनरी फिजन है, ठीक है। यहाँ तक का टॉपिक रहने दीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो अब आपको देखिए, ऐसे जो क्लास 11th और 12th का चल रहा है आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, एनुअल एग्ज़ाम 12th के बच्चों के लिए,
तब तक ये कोर्स बहुत आराम से ख़त्म हो जाएगा, उसकी गारंटी मेरी है। मुझे जब लग जाएगा कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे और आपके रिदम जब मैच करने लगेंगे, ठीक है, तो हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी क्या होता है ना, जब शुरुआती के क्लास होते हैं तो आप चीज़ों से, वर्ड से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं, नए नए वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। तो ऐसे में अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा ना और मैं आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर देने लगूंगा तो आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे, भागना शुरू कर देंगे। और पढ़ाई से भागा नहीं जाता है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है ना बैठता है, तो छोटे बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, खाने को पार्ट में डिवाइड करके देते हैं। तो ये खा लो, एक बार खा लो, अच्छा दोबारा नहीं खिलाएंगे, तिबारा नहीं खिलाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें दे के खिलाई जाती है। उसी तरीके से मैं कम कम में आपको खिला रहा हूँ, ठीक है। रहने दीजिए, फिर आगे देखेंगे। थैंक यू।